नमस्कार। वास्तुशास्त्र सीखिए श्रृंखला में आकारों पर मैं कई वीडियोस पोस्ट कर चुका हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के लिए आकार और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, दुकान के लिए, शोरूम के लिए आकार कौन कौन से शुभ हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो पहले रेजिडेंशियल शेप्स लेते हैं। रेजिडेंस के लिए प्लॉट हो या फिर कंस्ट्रक्शन है, पूरा मकान, उसके हर एक कमरा, उसमें वर्गाकार और आयताकार ये शेप्स बेस्ट मानी गई है, शुभ मानी गई हैं। तो स्क्वायरिश हो या फिर रेक्टेंगुलर हो। तो इनमें फिर आगे ये कहा गया कि गोमुखी प्लॉट, गोमुखी घर के लिए बढ़िया है। गोमुखी भूखंड। अब गोमुखी भूखंड का मतलब क्या है, डिटेल में तो मैं वैसे अलग से वीडियो में पोस्ट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, अभी 3/7 का अगर कोई प्लॉट है तो 3 वाली साइड से जब आप एंटर करते हैं तो वो हो गया गोमुखी। ओके, उसमें डेप्थ कितनी हो जाएगी? 7। तो ये क्राइटेरिया है घर के लिए। फ्रंट विड्थ कम होनी चाहिए और डेप्थ ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब मत्था संकरा हो और गहराई ज़्यादा हो। तो 3/7 का प्लॉट है अगर मान लो, तो आपका 3 फ्रंट हुआ, मत्था छोटा हो गया और गहराई कितनी होगी? 7। तो ये है घर के लिए, क्योंकि घर में चाहिए आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी। और क्या, घर के लिए पब्लिक एक्सेस केवल एक साइड से हो, एक ही दरवाज़ा हो। घर के लिए सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो दरवाजे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इवन आप देखना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तक में 2 दरवाजे होंगे तो वो एक को बंद कर देते हैं। वो बनाए जाते हैं लेकिन वो मूवमेंट 1-2 से ही रखते हैं जनरली। तो केवल एक ओर से आम लोगों का आना जाना हो, क्योंकि घर में कोई अलग से, आप सामान्य आदमी अलग से चौकीदार नहीं रखने वाला, उसने खुद ही देखना होता है कौन आ रहा है जा रहा है। दूसरा और क्या है, वहाँ पर शांत वातावरण हो, काम एंड क्वाइट एरिया घर के लिए। जबकि बिजनेस कहाँ पे फ्लोरिश करेगा? जहाँ पे लोगों की आवाजाही है, चहल पहल है। लेकिन घर में हमें नहीं चाहिए वो। और अपने ही जैसे लोग हों। ये कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लाई टुगेदर। अपने ही जैसे लोग। तो आप देखो, कई बार आप हिंदू हैं तो आप पसंद करोगे वहाँ हिंदू ही हो। आप अगर बिजनेसमैन हैं, आप चाहोगे बिजनेस कम्युनिटी वाले लोग हों आपके साथ में। तो जाति के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से इस तरह कैटेगराइजेशन हो जाता है। तो अपने ही जैसे लोगों के बीच में रहे। लेकिन बिजनेस आप करते हो जहाँ पर आप देखो वहाँ कोई भी आदमी आए, आपका सामान ले जाए खरीद के, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे और भी तरह के बिजनेस हो सकते हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग हो सकते हैं मार्केट में। तो मोटा मोटी रेजिडेंशियल शेप्स में क्या होना चाहिए? वर्गाकार हो या आयताकार हो, डेप्थ ज़्यादा हो उसमें, फ्रंट कम हो। ओके, दरवाजे कम हो, एक ही हो, और वो भी दुकान से छोटा होगा। फिर शांत वातावरण होना चाहिए वहाँ पर। लेकिन अब आइए कमर्शियल शेप्स। वाणिज्यिक आकार में वर्गाकार, आयताकार तो वही बात है, हो सकता है आराम से। गोलाकार भी हो सकता है, जिस तरह कनॉट प्लेस है, गोल डाकखाना है, गोल मार्केट है दिल्ली में ही। दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं दिल्ली से हूँ। और आयताकार में लेकिन अब क्या है, मैंने बताया था ना, अगर 3/7 का प्लॉट है, घर में 3 वाली साइड यूज़ करेंगे अंदर एंटर करने के लिए। लेकिन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, अब 7 वाली साइड यूज़ करेंगे। फ्रंट कितना हो गया? 7। डेप्थ कितनी है? कुल 3। तो वो शोरूम बन जाएगा। शोरूम दिखाई दे रहा है सब कुछ, 3 मीटर मतलब 10 फुट दिखता है सब कुछ। आयताकार में भी दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, विवेक अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा। घर के लिए अलग है उसकी साइड और दुकान के लिए अलग साइड है। दुकान में लंबी वाली साइड है फ्रंट के लिए। तो इसी को कह देते हैं शेरमुखा प्लॉट, शेरमुखा भूखंड। इसके लिए डिटेल में आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। मत्था चौड़ा हो, आम भाषा में कहते हैं, या हरियाणा दिल्ली की भाषा में चौड़ा मत्था, कम गहराई। तो जो भी दिखेगा बिक जाएगा, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपका वो शोरूम बन जाएगा, वो दुकान जो है शोरूम बन जाएगी। पब्लिक एक्सेस फिर मल्टीपल साइड से हो सकती है, कई एंट्री हो सकती हैं, ठीक है ना। जिस तरह प्रगति मैदान है, कई सारे दुकानें हैं, आप सीपी में देखना, मिडल सर्कल से भी एंट्री है उसमें और इनर सर्कल से भी एंट्री है, ठीक है ना। तो इस तरह 2 साइड से एंट्री है, तो पब्लिक बढ़ जाएगी, फुटफॉल ज़्यादा होगा। फुटफॉल जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा सामान बिकेगा। तो पब्लिक एक्सेस कमर्शियल बिल्डिंग में मल्टीपल साइड से हो सकता है, होना चाहिए, बढ़िया है। फिर व्यस्त क्षेत्र हो, बिजी एरिया में बिजनेस फ्लोरिश करेगा। घर में बिजी एरिया नहीं चाहिए आपको। रेजिडेंशियल एरिया जो है आपका घर है वो कोई नहीं चाहता। जितना अमीर आदमी होगा आप देखो कहाँ जाएगा, वो सैनिक फार्म में बनाएगा घर अपना, ऊंची ऊंची दीवारें, या फिर बिल्कुल ही फार्म हाउस अपना अलग से बना लेगा, एकदम शांत एरिया हो। फिर ये
कमर्शियल शेप में और क्या है, ईजीली एक्सेसिबल हो, जितनी ज़्यादा आराम से लोग पहुंच सके, फुटफॉल उतना ज़्यादा होगा, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे वो बेस्ट है। जितना ऊपर जाते जाएंगे फुटफॉल कम होता जाता है, ठीक है। तो घर जो है वो इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखो कमर्शियल एरिया में क्या कंटेनर आ रहे हैं, बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, घर वाले एरिया में ऐसा नहीं होता, कोई ना होना चाहिए। और क्या है, कमर्शियल शेप्स में एक डिमांड एंड सप्लाई का नियम है। सेम टाइप ऑफ बिजनेस जो होंगे वो फ्लोरिश करेंगे और ज़्यादा, उनमें आपस में बहुत हेल्दी कंपटीशन रहता है। तो उसी के हिसाब से फिर वाणिज्यिक आकार डिसाइड किए जाते हैं। ये बड़े फ़र्क हैं रेजिडेंशियल शेप्स में और कमर्शियल शेप्स में। कमर्शियल शेप में सर्कुलर हो सकती हैं, घर में नहीं होती कोई। कमर्शियल शेप में रेक्टेंगुलर में जो लंबी वाली साइड है, मत्था चौड़ा है, वहाँ से एंटर करेंगे। लेकिन घर में वो करेंगे तो फिर घर खुल जाएगा आपका, सब कुछ ओपन हो गया, पब्लिक में है, कुछ प्राइवेसी नहीं रहेगी। अब आइए आज की वास्तु टिप। आज की वास्तु टिप यही है कि घर का फ्रंट कम हो, विड्थ कम होनी चाहिए, मतलब जिधर से एंटर कर रहे हैं वो डायमेंशन कम हो और गहराई उसकी ज़्यादा हो, ठीक है, ताकि सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी बनी रहे। दूसरी ओर दुकानों और शोरूम के लिए फ्रंट ज़्यादा होना चाहिए और गहराई कम होनी चाहिए। आपका माल हाथों हाथ बिक जाएगा। आप देखो, आप जब हम दुकान पे जाते हैं और सब सामान देख सकते हैं, डिस्प्ले पे हैं, तो घर से 2 चीज़ नोट करके गए थे और 10 सामान उठा लाते हैं हम। वहाँ जाके सब याद आने लग जाता है, या ये लगता है चलो ये भी यूज़ करके देखते हैं, चलो ये भी यूज़ करके देखते हैं। तो जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन घर में कुछ बेचना नहीं है। घर में सेफ्टी बना के रखनी है आपने, प्राइवेसी बना के रखनी है। धन्यवाद, आप सभी स्वस्थ रहें।